जय गुरु जी। पूरी संगत को मेरा नमन एंड प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी का आज बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे सत्संग करने का करण अंकल ने इनविटेशन भेजा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर माय सत्संग विद गुरु जी बिकॉज गुरु जी से साथ जर्नी हमारे 2001 में शुरू हुई थी। 99 में तो हम चले गए गुरु जी के दर्शन हमने करे थे एम्पायर स्टेट में। बट आई बीइंग ए साइंटिस्ट आई डिडंट बिलीव हिम कि ऐसा कोई गुरु है कि जो इतने फ्लैम्बॉयंट है, इतने डिजाइनर कपड़ों में रहते हैं। तो माय हस्बैंड डिफरेंस वी वर स्टेइंग इन, हम मिक्स इंग्लिश हिंदी करेंगे। वी वर स्टेइंग इन सरदार पटेल मार्ग, न्यू दिल्ली। सो वहां से आए थे माय अंकल प्रकाश सिंह एज अ डीजी बीएसएफ रिटायर्ड पद्मश्री। तो वो जलंधर से गुरु जी के आर्डेंट डिवोटी थे व्हेन ही वाज आईजी। गुरु जी ने उनको डीजी बनाया एंड फाइनली गॉट अ पद्मश्री आल्सो। सो उनके थ्रू हम गए थे गुरु जी के एम्पायर स्टेट में। उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था हमको, लेकिन हमें कुछ ऐसा बहुत ज्यादा आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड बाय द गुरु जी हिमसेल्फ। तो आई डिडंट गो। हमने वो there is no point in going because I didn't get any kind of vibration or kind of कि हाँ he is acceptance that he is guru. So I stopped going in 99. Then my husband got posted to Bangalore, so we had to shift to Gurgaon. We have our own house in Gurgaon sector 56, so we have to shift to Gurgaon. My daughter was studying in Delhi University, so शिफ्ट हम कर गए वहां पे। मैं हस्बैंड बैंगलोर चले गए घर में। तो जलवायु टार में वहां से लोग, बहुत से लोग जाते थे गुरुजी के पास, बट हम तो इतने इम्प्रेस नहीं थे, तो हम नहीं जाते थे। जैसे किटू आंटी है ना, किटू आंटी की मम्मी सरला आंटी, शी इज नो मोर। हम लोग का एक ग्रुप था, तो हम नीचे ऐसे घर में मेडिसिन लेने अपने बाथरूम स्लीपर में उतरे। तो सरला आंटी ने बोला, बिना चलो तुमको हम ना बहुत पहुंचे हुए गुरु के पास ले चलते हैं। एंड बिफोर आई कुड रिएक्ट शी पुल्ड माय हैंड एंड मेड मी सिट इन हर कार। अंकल ड्राइव करते थे एंड कभी कभी उनका बेटा ड्राइव करता था, दीपक। सो तो हम बैठ के उन्होंने हमें अपने कार में बैठा लिया एंड सरलान जी ने बोला कि तुम यहाँ सिक्योरिटी से फोन कर दो, फिर लेट हो जाएंगे वहां पे। हमने डॉक्टर फोन किया, बेटा हम थोड़ा लेट हो जाए, कहीं जा रहे हैं। फिर रास्ते में उन्होंने बताया यहाँ जा रहे हैं। अरे हमने कहा यहाँ तो हम आ चुके हैं दिल्ली में बहुत पहले, हम 2 साल पहले आ चुके हैं। तो कहते नहीं, बहुत पहुंचे गुरु है तुम। हाउ गुरु जी लिटरली पुल्स मी फ्रॉम माई हाउस कि इतना रेजिस्टेंस है, इसको मैं ब्लेस करना चाहते हैं। अच्छा इसका टाइम आ गया। मे बी गुरु जी के पास वही पहुंच सकता है जिसने भक्ति की हो पिछले कई जन्मों से और रियली सीकिंग सम काइंड ऑफ डिवाइन एनर्जी। सो वही उनके पास पहुंच पाते हैं। बाकी लोगों को तो गुरु जी भगा भी देते थे। तो हमने यहाँ आ चुके हैं। हमें तो कहते नहीं बहुत पहुंचे हुए गुरु जी हैं और चलो वहां पे। तो हम गए वहां पे एंड यू सी द आई मीन वी आर जस्ट स्पेक ऑफ डस्ट इन द होल यूनिवर्स। कुछ भी नहीं है जो हम लोगों को इतना ईगो, इतना घमंड, इतना रहता है। तो वहां पहुंचे हम, लिख आई वॉज लिटरली इन बाथरूम स्लीपर एंड घर के कपड़ों में। आई वॉज सो आई मीन फीलिंग सो एम्बैरेस्ड कि गुरुजी तो इतने अच्छे डिजाइनर कपड़ों में रहते हैं, मैं तो ऐसे घर के कपड़ों में सरला आंटी खींच के लेके आ गई मुझे। और लेकिन गुरुजी का अपना तरीका होता है ब्लेस करने का। तो पहुंचे, खैर अपना शब्द वगैरह सुना और लंगर किया। मतलब एक थाली में 4 लोग शेयर करते थे, जस्ट टू बर्न योर ईगो। चाहे ड्राइवर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे मिनिस्टर हो, सबके साथ मिलके आपको खाना है। दिस इज द बिगेस्ट मैसेज फ्रॉम गुरुजी। He always works on a soul level, not a physical level. So लंगर खाया हमने और हम बाहर निकल के, वहाँ वाटर कूलर होता था, वहाँ
आंटी वहां पे हाथ धुलवाती, धुलवाया। और हमने हमने सोचा मन में कि हम तो बस गुरुजी को दूर से ही नमस्ते करके चले जाएंगे, और हम तो कपड़े हमें ठीक नहीं पहने, तो हम तो गुरुजी के पास चरण चरण छूने भी नहीं जाएंगे। तो इमेजिन द हम्बलनेस ऑफ दैट गुरुजी। जैसे वहां एम्पायर स्टेट में 2 सीढ़ी है, जैसे हम करके दूर से नमस्ते करके जाने लगे, गुरुजी गद्दी से उठ के वहां पे 2 स्टेप्स थे, वहां पे आके खड़े हो गए। तो सिंगला अंकल कहते हैं आंटी गुरुजी के चरण यहीं पे छू। तो वहीं पे मैंने गरण छू, आई वाज सो टच्ड। हमने बाप रे गुरुजी, आई मीन हमको ब्लेस करना चाहते हैं, हमारा इतना छोटा दिमाग में भी आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, दिमाग तो है ही छोटा, कि इतना बड़े ब्रह्मांड के मालिक, इतने लोग, इतनी उनके पास पार, तो कुछ भी कहीं से कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। उठ के आए, उनको हमें हमारा टाइम आ गया था। और ये कोई हम घमंड नहीं है, ईगो नहीं है, लेकिन गुरुजी देख ले जिसका टाइम होता है उसको घर से खींचते हैं। तो ही लिटरली पुल्ड मी फ्रॉम माय हाउस। तो उस दिन आई वाज सो टच्ड एंड सो आई फेल्ट सो अशेम्ड कि गुरुजी कैन रीड। वो तो आपके दिल और दिमाग दोनों ही पढ़ लेते हैं ना। गुरुजी हमेशा कहते थे तुम्हें फोटो लॉकेट के पीछे पड़े हैं तो तुम्हारे दिल में रहते हैं, दिल की सफाई करो। तो टच उस दिन करा, आई वाज सो टच। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग विद सरला आंटी, कभी कभी जैत्रा अंकल आंटी, वो तो हमारे सत्संग बड़ी थे, वो तो बगल में रहते थे, उनके साथ जाते थे, कभी सरला आंटी के साथ जाते थे। तो एम्पायर स्टेट हम जाने लगे, रेगुलर जाने लगे। तो वही वही शब्द चलता था, और बैठ के अपने क्वाइटली सब शब्द सुनते थे। पूरा एम्पायर स्टेट नीचे हॉल भरा रहता था। तो और फिर लंगर करके अपना गुरुजी के चरण छू के हम आ जाते थे। तो एक बार गुरुजी फर्स्ट टाइम जब गुरुजी ने दर्शन दिया, तो लाइक ए फूल नेक्स्ट डे ना, हम तो छोटा दिमाग है कुछ ना, उस लेवल का जो अदर रेल्म है, जो ऊपर की दुनिया है, उसके बारे में ना ना देखा है ना सोचा है। तो गुरुजी ने वही दिखाने की कोशिश की है हम लोगों को, और कई लोगों को दिखाया भी है। तो हम लाइक ए फूल आई जस्ट आस्क्ड हिम, गुरुजी कल आप सपने में क्या दिखाया आपने? गुरुजी गॉट सो एंग्री, बाप रे, वो डांटते बहुत ज्यादा थे ना। चुप करी, बोली ना। बट आई फेल्ट सो, आई मीन इंसल्टेड। उस समय मुरली बैठे थे, उनकी डॉटर थी अरुण शौर्य पे, गुरु जी के चरण दबाते थे, हमारे अंकल भी थे। तो आई गॉट सो इंसल्टेड। उस दिन मैं चुपचाप कुछ कहा नहीं, घर आ गए। और घर में आके बेडरूम में, डॉटर दूसरे कमरे में, हम अपने बेडरूम में, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक ए बेबी। मैं कहा बहुत रोए हम उस दिन, आंसू। गुरु जी आप इतने मतलब खराब हो, आपको तमीज नहीं बात करने की, सबके सामने इतना कस के डांटते हो, किसी की इज्जत नहीं है, कुछ नहीं। मैं तो आज के बाद अंपायर स्टेट में कदम नहीं रखूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया दर्द हो जाए, आपके अंपायर स्टेट में कदम नहीं रखूंगी, मैं कभी भी नहीं आऊंगी। और आप कोई गुरु नहीं है, आप टोटल फ्रॉड हो। अब बिल्कुल बच्चे से रोते हैं, बुरी तरह से रो रहे। गुरु जी का मतलब सारा खेल क्रिएट किया हुआ था। एंड जैसे रोके, आंखें हमने खोली, मेरे बेडरूम में सामने गुरुजी, साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। मेरी तो हालत खराब हो गई। हमने बेडरूम में, इनको घर का एड्रेस किसने बताया, खिड़की दरवाजा बंद, ये हमारे बेडरूम में कैसे आ गए? और सामने से बादलों से देखते हैं ना रोता हुआ, तो वो देख रहे थे गुरुजी। मेरे मैं जैसे ही मैं चरण छूने के लिए उठी, गुरुजी ने अपने को छुपा लिया। तो ही इज ओमनी प्रेजेंट। उनको था कि ये साइंटिफिक दिमाग है, तो इसको जब तक मैं अपना रूप नहीं दिखाऊंगा तब तक ये बिलीव करने वाले नहीं हो, इतना इसको मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। द टाइम है, उसके बाद से देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके आई नेवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग कि कोई ऐसे प्रकट होकर दर्शन दे। भगवान ही दे सकता, कोई दे नहीं सकता, किसी के पास पावर भी नहीं है इस तरह की। तो एट द मोस्ट सपने में आ सकते, बाकी वो ऐसे प्रकट होकर दर्शन देना इम्पॉसिबल है फॉर एनी, जितना भी इनलाइटेंड गुरु हो। तो फिर उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, स्टार्टेड गोइंग रेगुलरली। और गुरु जी का था एक बार, तो उस दिन फिर जब नेक्स्ट डे जब मैं पहुंचे, तो और फिर सिंगला अंकल को हमने फोन किया। गुरु जी एम्पायर स्टेट में बैठे, उसने मरून चोले में थे, हमको दर्शन दिया बेडरूम में उन्होंने, वो क्रीम कलर का चोला था। तो हम सिंगला अंकल को फोन किया, हम सिंगला अंकल गुरु जी थोड़ी देर के लिए कहीं गए थे? कहते नहीं, थ्रू आउट यहीं बैठे थे। तो ही कैन बी
ओमनी प्रेजेंट, मतलब एम्पायर स्टेट में बैठे हुए हैं वो, पूरा यूएस लाइक रडार, ऊपर से सब कुछ पूरी दुनिया देखते हैं। तो हमेशा कहते थे तुम लोग तो हमारे हथेली पे चलते हुए कीड़े जैसे दिखते हो। मैं यहाँ से बॉम्बे और अमेरिका तो 1-2 सेकंड में ट्रैवल करके आ जाता हूँ। तो उसके बाद से रेगुलरली हम जाने लगे। बात तो गुरुजी कम करते थे, डर भी लगता था उनसे बात करने में। उस दिन के बाद जब से डांटा तब से डर डर भी लगता था। एक बार ऐसे ही गुरुजी, पहली बार उन्होंने बात किया, क्या के गुरुजी जब चरण छूने आगे लेते थे ना, चरण छूते थे तो पैर पे दबाते थे। तो गुरुजी ने उस दिन पूछा, क्या नाम, क्या नहीं नाम है तेरा? तो हमने कहा बीना, डॉक्टर बीना। की पढ़ाई किंदी? हमने कहा गुरुजी हमने पीएचडी किया। ओ पागल होने का डर। खूब हंसे, पूरी संगत खूब हंसी। कहते हाँ गुरुजी, पागल होने का डर। तो वो पहली बार वही उनसे बात, उनकी बात हुई। लेकिन मन में जो भी चलता था सब बता, उनको सब समझ में आप कुछ सोच रहे हैं उनको वहां बैठे। आप इवन अपने घर से निकले हैं तब तक आंटी आ रही है, कैसे आ रही है, सब पता है। और आप पहले दूरी अम्पायर स्टेट जाते थे हमेशा, आई यूज टू ड्राइव माई जेन कार, खुद ड्राइव करके जाते थे। कभी कभी जब राइड नहीं मिलती थी, और गुरु जी मेक श्योर कि हम 10-11 बजे हमारे गुड़गांव, गुड़गांव का रास्ता उस टाइम, अभी तो कभी चहल पहल हो गया, इतना सुनसान था, कभी वो नहीं थी। तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस हमेशा हमेशा जब भी चरण छूते थे, इतने फ्रेग्रेंस उनकी उसमें हाथों में लगती थी गुलाब की। और गुरु जी मेक श्योर, मेरे कार में फ्रेग्रेंस होती थी, लिफ्ट में फ्रेग्रेंस होती थी। जब तक आई मेक श्योर कि हम घर ठीक ठाक नहीं पहुंच जाए, तब तक हमारे लिफ्ट में, कार में और घर में भी रहते, घर में छोड़ के फिर उनके फ्रेग्रेंस जाती थी। तो एक बार ऐसे गए गुरु जी के, फिर हमारा हमारा कोई डे डिसाइड नहीं था। हम थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऑल द 4 days आई टू गो टू गुरु जी। तो उसके बाद कुछ ऐसा उनका मैग्नेटिज्म था, इतना अट्रैक्शन था कि मतलब कोई पार्टी कुछ ये सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जहाँ टाइम होता था 5-6 बजे, आई वॉज वर्किंग इन आईटी दिल्ली, तो जैसे ही 5-6 बजे हम वाइंड अप करते थे, लगता कुछ हो भी जाता है, स्टूडेंट भी चले जाते थे, हमारा काम भी हो जाता था। 6 बजे निकल के हम गुरु जी के पास, हम 6 बजे, 6:30 तक हम अम्पायर स्टेट पहुंच जाते थे। तब तक गुरु जी अपने पैंट शर्ट उसमें नाइकी के शूज में किचन के पास चेस बोर्ड पे बैठे रहते थे। तो वहां जाके बैठ जाते थे। बात तो ज्यादा कर नहीं सकते थे, लेकिन हाँ टेलीपैथी हमारी चलती रहती, मन में कुछ कुछ सोचते थे, गुरु जी अपना जवाब देते थे। मतलब उनके सामने ही बैठना एक तरह की ब्लेसिंग होती है, भगवान के सामने बैठना। इतने टाइम मिला हमको, इतने देर, इतने दिनों तक हम 4 दिन जाते थे, कोई हमारा डे साइन नहीं था। एक बार ऐसे गुरु जी के चरण छू रहे थे, तो गुरु जी ब्लैक सॉक्स पहनते थे। तो उनके ब्लैक सॉक्स में हमें ब्लू ब्लू कलर का ना, दोनों पैरों में अंगूठी के पास ब्लू ब्लू कलर का। तो हमें आई थी सरप्राइज, हमने गुरु जी के पैर में जुगनू कैसे आ गया। देन आई रियलाइज इस शिवा की लाइट है, ब्लू लाइट। ओनली हमें और रघुवीर अंकल को शायद वो ब्लू लाइट उन्होंने दी है, बाकी। तो देन आई रियलाइज गुरुजी ने हमें, मतलब दैट इज अ वेरी बिग थिंग कि अगर डिवाइन लाइट आपको ब्लू कलर की दिख जाए और गुरुजी आपसे खुश है, तो हमेशा वो काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो जैसे फिर देन आई रियलाइज, अरे ये तो ब्लू लाइट, गुरुजी हमने सुना था कि शिव के और हमेशा ब्लू होता है, ब्लू लाइट्स उन्होंने दी। फिर हम गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, उनके सॉक्स की तरफ देखे, खूब हंसे गुरु जी। उनको ये लगा कि बेवकूफ है, पता तो है नहीं, तो सोचती है अपने को बहुत पढ़ी लिखी, लेकिन है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो खैर नर्सरी में भी नहीं है ये। तो देखा, देन आई रियलाइज, देन आई गुरु जी को थैंक्स किया, गुरु जी थैंक यू थैंक यू। फिर घर आके हमने कहा बाप रे, घर आके उस टाइम तो मैं बहुत देर तक ना बिल्कुल आई वॉज लिटिल नम, कि किस तरह की लाइट मैंने आज तक देखी नहीं। लाइट ब्लू कलर की, बिल्कुल जैसा होता है रेज निकल रही है उसमें। और ब्लैक सॉक्स, मैं रेयर लोगों को, मतलब सबको नहीं दिखती थी, जिसको जिसको देना होता दिया। तो आई वॉज टोटली नम फॉर 10-15 मिनट्स। गुरु जी ने क्या दिखा दिया आज मुझे। देन उसके खैर जो घर में प्रकट होकर दर्शन दिया, तभी हम रियलाइज कर रहे थे नॉट ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। फिर लाइट दी, फिर एन नंबर टाइम्स ही अपीयर्ड इन माय ड्रीम। पहले आई टू काउंट कितनी बार आए, फिर उसके बाद वे गलती हमने करी है कि हम हर ड्रीम को हमको लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा नहीं। लेकिन नाउ आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन ऑल माय, रिकॉलिंग बैक
कब कब आए, क्या क्या सपने में दिखाया उन्होंने, सब कुछ। तो फिर रेगुलरली अपना आना जाना हमारा हुआ। बात तो उनसे कम ही होती थी, लेकिन जो कुछ भी पूछना होता था पूछ लेते थे, तो कभी कभी जवाब देते थे। तो कभी मूड वर्क करता था जवाब देते, कभी नहीं नहीं देते थे वो जवाब। तो उसी में, उसी डाउटफुलनेस के टाइम में हमने एक बार गुरुजी के डांटते बहुत है। एक बार आंटी कोई आई, पता नहीं बहुत दूर से बेचारी ट्रैवल करके आई थी, और उसको बहुत डांटा उन्होंने, गुरुजी भाग जा, मुड़ के ना देखी, पीछे मुड़ के ना देखी, आई ना कभी। तो हमें बहुत गुस्सा आया, हमने गुरुजी क्या सबको डांटते रहते हो, आप प्यार से तो भी तो बोल सकते थे, ये कितना बेइज्जती करते हो आप। तो उस दिन फिर मैं मुझे मुझे बहुत गुस्सा आई कि ये जो भी है, लेकिन बात करने का तरीका इनका ठीक नहीं है। तो डांटते उठते रहते सब, हमें कुछ पूछ भी नहीं सकते, सपने में इतना दिखाते हैं लेकिन हम पूछ भी नहीं सकते। उस दिन डांट पिट गई थी हमको भी। तो उस दिन गुस्सा आया, हमने कहा, मैं आपका लंगर पंगर नहीं करती, आप रूड हो। मैं बिना लंगर के मैं वापस आ गई, मैंने कोई लंगर नहीं करना, फालतू के आदमी हो आप, जो भी हो जैसा भी हो जाए। तो मैं अपना बिना लंगर के वापस आ गई। तो हम चाय पिया और फिर लंगर नहीं किया। गुरु जी तो आई मीन भगवान है, उनको तो अपने भक्तों का इसका तो बहुत ख्याल रखते ही हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हम लोग जैसे भी हैं बुरे ही हैं, कोई अच्छे तो है नहीं खास। अपने को बड़ा अच्छा मानते हैं लेकिन है तो नहीं, गुरु जी की निगाह में तो शायद नहीं है इतने अच्छे। तो हम आ गए बिना लंगर किए और सो गए। सुबह 4 बजे गुरु जी सपने में आए। मतलब इमेजिन को, इतने 400 की भीड़ में, 3:30 की भीड़ में इनको था कि इसने लंगर नहीं किया है। तो आए सपने में, बोले उठ। उस दिन शायद कढ़ी बनी थी, चपाती, पूरा लंगर की प्लेट हमारे सामने रखी। बोले लंगर कर। तो लंगर बहुत जल्दी जल्दी करती है, धीरे धीरे किया कर। तो लंगर किया हमने, कराया गुरुजी ने पूरा सपने में। और मेरे हाथ में मौली की माला थी, तो हमने गुरुजी को पहनाई। तो गुरुजी का कहा, गुरुजी आज से हम आपका हमारा रिश्ता पक्का? कहता है हाँ पक्का। मदद इमेजिन, मतलब इतने लोग उनको नहीं भी लंगर करते उनको क्या फर्क पड़ा, लेकिन मेक श्योर कि उनके कोई भी भक्त उनके दरवाजे पे आया तो भूखा नहीं रहेगा, लंगर खाएगा। कराए उस दिन के बाद से आई वाज सो, आई टोटली मेल्टेड डाउन। हमने कहा कुछ भी है, गुरु जी मेनली डांटते थे अपनी ईगो बंद करने के लिए, डांटते थे कोई भी हो। ईगो हम लोग इतनी लेके चलते हैं, ईगो में ही सारा हम लोगों का अपना कार्मिक अकाउंट गड़बड़ कर लेते हैं। तो सबको बताया हमने कि गुरु जी इस तरह से आए थे। कहते हैं हाँ तो भगवान है, उनको तो आना ही है, तो एक एक चीज देखनी है, एक बार अपने चरणों में ले लिया तो टेक केयर तो करनी है उनको। तो उसके बाद रेगुलरली हम जाने लगे। और फिर बड़े मंदिर में जब भी कोई फंक्शन, साल के 4-5 फंक्शन होते थे, तो जयत्रा अंकल हम सब कोई जाके सुबह से वहां जाके हम लोग सेवा करते थे वहां पे। मूर्ति, शिव मूर्ति जो है ब्रास की, उसको ब्रासो करते थे, ऊपर जो शिवलिंग बनी है उसको धोते थे। और गार्डन में जो भी होता था उसकी झाड़ू सफाई ये सब करते थे। वहां पहले एक रूम, अब तो खैर बहुत भीड़ आने लगी है, तो वहां एक रूम अंदर होता था किचन के पास, तो वहां हम लोग कपड़े लेके जाते थे, और जब सेवा कर लेते थे सुबह से शाम तक, फिर वहां पे अपने ड्रेसअप होके जब गुरु जी का आने का टाइम होता तो हॉल में बैठ जाते थे। तो एक बार एम्पायर स्टेट में बहुत अच्छे अच्छे भजन बजते हैं गुरु जी के। तो एक बार ऐसे ही हमें मन था ये बड़ा कैची भजन है और इस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता है। तो आई वॉज ऐसे थिंकिंग। तो बड़े हॉल में वही भजन चला, गुरु जी ने पूरे हॉल में हमको इशारा किया चलो डांस कर। मतलब आप मन में कुछ सोच रहे हैं, उनको सब कुछ पता रहता है। आपका पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना आपके पास कपड़े हैं, आपने आज क्या किया, आज क्या खाया, क्या बनाया, किसके साथ आपने रूडली पेश आए, किसी की सेवा की, किसी का नहीं किया, किसी को आपने जानबूझ के झूठ बोला, ये सेवा कर सकते थे नहीं किया आपने। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन हिज
आईज, उनके आंख से कुछ भी नहीं छुपा, दो आंखें आपको हमेशा देखनी। तो इसलिए गुरु जी से जुड़ने के बाद आप वेरी वेरी केयरफुल। गुरु जी हमेशा एक टैगलाइन उनके बहुत थी, अंडरलाइन लाइन थी, अच्छे अच्छे इंसान बनो, आउट ऑफ वे जाके लोगों की हेल्प करो, नहीं कर सकते तो दूर से हाथ जोड़ो, किसी का बुरा मत करो। तब ये सेवा डायरेक्ट हमारे पहुंचती है। बहुत तुम्हारा बहुत ज्यादा आई मीन स्पिरिचुअल वर्ड में बहुत बहुत ज्यादा हाई होता है, लेवल हाई होता है। तो गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि अच्छे इंसान बनो, सबकी सेवा करो, और नहीं कर सकते तो दूर से बुरा मत करो। तो है बहुत अच्छी अच्छी गुरु जी की प्रीचिंग में है। अब तो खैर लोगों का 10-11 पॉइंट्स लोगों के अब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी सर्कुलेट होने लगते हैं। अब तो बहुत तरह का गुरु जी हमेशा कहते थे, जब चरण छूने जाते थे तो एक आंटी बोलती है, गुरु जी मैं जा रही हूँ, मेरे नोएडा में पानी आने का टाइम हो गया है, पानी भरना है मुझे। तो गुरु जी हंसते थे, कहते थे इन्होंने देख ले, रब के सामने बैठे हैं, इन्हें पानी की चिंता है। कहते तरसोगे, लाइनें लगेंगी, मैं तारे वर्गा दिखूंगा। अब सामने बैठे हो, अच्छे से दर्शन कर लो, उसके बाद इतना टाइम आएगा कि इतनी लंबी घंटा घंटा वेट करना, लंबी लाइनें लगेंगी, मैं बहुत तारे की तरह, बहुत छोटा बहुत तारे की तरह दिखूंगा। हम कहते हैं हाँ गुरु जी बड़ा है, भगवान बने, इनकी लाइनें लगेंगी। गप्पे मारते हो खाली, कौन सी लाइनें लगने वाली है आपकी। तो अब वही वही बात बात हम लोग तो छोटा दिमाग है क्या, उनके बट्स में जिंदगी बीत जाती है, आगे भी बीतेगी उनके जुड़ने के बाद भी। तो अब वही हो रहा है। अब देखिए लाइन, इतनी लाइन लग रही है, अब तो हम लोग की हिम्मत भी नहीं, जितनी पुरानी संगत है इतना, हम तो जब सुबह सुबह ही जाके दर्शन करके आ जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम तो इतनी लंबी लाइन, 2-2 घंटे तक आपको लाइन, हॉल में भी बैठने नहीं देते हैं। खैर हम लोग तो अपना सेवा करते हैं, सुबह जाके दर्शन करके सुबह आ जाते हैं, तो शाम को जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती इन लोगों की। तो ऐसे ही एक बार हम तो आईटी से फिर 6:30 पे पहुंच जाते थे, अब बैठे रहते थे लंगर के। फिर पता नहीं ऐसा क्या था कि मतलब जहाँ शाम होता था, बस अब गुरु जी के पास जाना है, गुरु जी के पास जाना है, ये हमारे आंखों के सामने कितने लोगों का गुरु जी ने कल्याण किया, कितने लोगों का। एक सुना होगा आप लोगों ने ये सत्संग भी, कि एक जवान था, कर्नल चैटर्जी कहते हैं, नो मोर। वो कर्नल चैटर्जी का ही जवान था, वो काफी गिर गया था वहां से एक्सरसाइज करते समय, बार एक्सरसाइज काफी, एंड ही वाज टोटली बेड रिडन, ब्रोकन हिज ऑल, पता नहीं 10-20 हड्डियां उसकी टूट गई थी, बिल्कुल चल नहीं पाता था। तो हम ये सत्संग इसलिए सुना रहे हैं कि गुरु जी को पिछले कितने जन्मों से आप, हमेशा कहते थे, एक बार हमसे भी कहा था कि इन्होंने पता नहीं मैं कितने जन्मों से इनके साथ जुड़ा हूँ, और इस जन्म में हमें मिले हैं, इनकी पिछले जन्मों की भक्ति पूरी हुई है, और आगे भी मैं रहूंगा। तो वो आया जवान, तो कर्नल चैटर्जी, 2 लोग उसको कंधे पे उठा के लेकर आए थे, बिल्कुल चल नहीं पाता था। तो गुरुजी पहले यूज्ड टू, जलंधर में तो यहाँ पे भी शायद करते थे वो, हमने तो खैर नहीं देखा, लोग कहते हैं, वो चीज तो हमने नहीं देखी, कि गुरुजी हमेशा स्पून से ना स्पाइनल कॉर्ड स्कैन करते, तो एक्सरे की तरह होता था, तो बता देते कौन से एलिमेंट आपको है। तो जवान वो आया, 2 कंधों पे चल के आया, और गुरुजी ने बोला इसको लेटा दे रूम में, एम्पायर स्टेट में। तो एम्पायर स्टेट में रूम में लेटाया, गुरुजी ने अपना कुछ मंत्र पढ़ा और उसका वो किया, पूरा स्पून से स्कैन किया, पूरी बॉडी को टच किया, स्पाइनल कॉर्ड पे कहाँ कहाँ टच किया। तो काफी देर, वो 1 घंटा तक 2 घंटा तक सो गया। उसके बाद वो उठा, अपने आप था, जो बंदा 2 हाथ के चल नहीं पाता था, अपने आप उठा और रूम से बाहर आया। तो कर्नल चैटर्जी ने उसको सहारा दिया थोड़ा सा, और ने कहते नहीं उसका, तो गुरुजी ने कहा, और मतलब आपको सुनने वाली बात है ये, गुरुजी ने कहा 80% इसको मैंने ठीक कर दिया है, 20% इसको भोगना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में हैंडीकैप पैदा होगा। तो यू कैन इमेजिन कितने जन्मों के कार्मिक अकाउंट के साथ जो बच्चा हैंडीकैप या कुछ ऐसा पैदा होता है, कितना बड़ा उसका कार्मिक अकाउंट होता है, कि इस कहते 20% भोग लेगा तो फिर अगले जन्म में नॉर्मल, नहीं तो हैंडीकैप पैदा होता है। तो जन्मों जन्मों का हिसाब गुरु जी के पास है। तो सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे इंसान बने, सब लोगों की संगत वाले
एक दूसरे की हेल्प करें, और गुरुजी का जितना सत्संग सुने, जितना सुनाए। गुरुजी हमेशा एम्पायर सबको खड़े होकर कहते थे सत्संग सुना। तो हमें शुरू में लगता है गुरुजी मार्केटिंग कर रहे हैं क्या, सत्संग सुनाना, अपना अपने गुण अपने आप ही गाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो गुरुजी ने कहा एकदम कि जितना सत्संग सुनना सुनाना दोनों में ही ब्लेसिंग है। तो वहाँ एक जब 2 घंटे सत्संग चलता था, तो एक आंटी ना, हम लोग तो मतलब कुछ पता ही नहीं रहा है डिवाइन वर्ड कैसे, स्पिरिचुअल वर्ड कैसे चले, एक लॉ ऑफ स्पिरिचुअल वर्ड गुरुजी ने एक बुक बुक एक रिकमेंड की, और शिव पुराण रिकमेंड किया हुआ है। तो शब्द तो गुरुजी के सारे सारे लिखे हुए सब ब्लेस्ड, सब सत्संग सब शब्द चलते थे एम्पायर स्टेट में। तो एक आंटी मतलब एक गप्पे मारे जा रही अपना अपने घर की बातें, ये बातें गुरुजी देखते रहते, 2-3 बार सिंगला अंकल को बोला, उससे चुप करो, चुप करे, नहीं चुप हुई वो। तो जब आज्ञा लेने आए तो गुरुजी कहते, शब्द अगर ध्यान से सुना हो तो 80% तेरी बीमारी ठीक हो गई होती। तो मतलब शब्द में इतना, गुरुजी के बेस्ट सत्संग शब्द चलते हैं, उसमें इतनी पावर है कि आप शब्द को भी ठीक से सुन लेना तो काफी काफी हद तक आपका कल्याण हो जाए। एक आंटी शरद पवार गुरुजी के पास, सारे सारे मतलब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है नहीं है जो गुरुजी के पास नहीं आया। तो एक बार शरद पवार आए थे, तो उनका जो माउथ कैंसर है, तो लंगर में उन्होंने रोटी मतलब आधी तो छोड़ दी थी, उन्होंने नहीं खाई। तो गुरुजी ने कहा कि पूरी रोटी खा लेता तो उसका कैंसर ठीक हो जाता, 20% जितना छोड़ा है, तो अभी भी ही सफरिंग फ्रॉम दैट। एक आंटी ने तो रोटी छुपा के अपने पर्स में रख ली, नहीं खाई गई होगी तो छुपा के पर्स में रख ली। तो गुरुजी ने बोला रोटी जो पर्स में रखी है खाली होती तो ठीक हो गई होती आजकल। तो गुरुजी का जो है लंगर, कहते हैं लंगर नॉर्मल लंगर नहीं है, यहाँ पे आपकी जो मिठाई है वो दबाइए, बाहर जाके नॉर्मल मिठाई है, प्लस लंगर है, इसमें इतनी पावर है, इतनी। गुरुजी बोल के गए बड़े मंदिर का शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों की पावर उसने गुरुजी ने दी है कि जो मंदिर के 10 कितने किलोमीटर आगे से भी निकल जाए उसकी ब्लेसिंग हो जाएगी, इतनी पावर करके जा रहे हैं गुरुजी उसमें। तो गुरुजी मंदिर बनाने के इतने फेवर में थे नहीं, लेकिन कहते हम सारे धर्म, कहते ऊपर एक को धर्म है, एक को खून है, एक को धर्म है, यहीं पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, बाकी ऊपर तो एक ही धर्म चलता है। तो मंदिर बनाए फेमस इसलिए नहीं थे कि फिर हिंदुज्म के तरफ चले जाते हैं, वो तो सारे 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 धर्मों के लोगों को ब्लेस करते हैं कोई। तो लेकिन लोगों ने इंसिस्ट किया तो बनाया उन्होंने मंदिर। तो इससे और भी 2-3 अच्छे सत्संग है। एक बार हम लोग गुरुजी के मंदिर में कर रहे थे, जेठरा अंकल के सन हम लोग सब ना गेरू उसमें था, एक प्लॉट नंबर 10 था मंदिर के आगे, वहां पे भी कभी कोई लंगर होता जहाँ से ये माली भैया रहते थे वहां पे। तो वहां पे गेरू सब हम लोग कर रहे थे, गमलों के गेरू कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, जो पौधों को अच्छे से लगाना करना है सब हम लोग बहुत करते थे। तो गुरुजी एकदम से अचानक से आ गए होम नंबर 10 में। तो एक बहुत पीछे की तरफ पेड़ में 3-4 गमले थे, उसको हम लोगों ने छोड़ दिया कि तो वहां पे कौन देखने जा रहा है। तो गुरुजी कहते हैं पीछे 4-5 गमले के क्यों छोड़ दिए, उन्होंने भी गेहूं से चमका दे, पौधे लगा दे, मतलब उनकी निगाह से कुछ बचा नहीं है। आप सुई तक की भी चीज, आपकी सुई कहाँ रखी है वो तक वो सब उनको पता रहता है। तो जब गुरुजी को जब पूरा बड़े मतलब अपनी संगत को देख के बहुत खुश होते थे गुरुजी। तो पूरा हॉल जब वहां पे सज जाता था तो गुरुजी को खैर पता लग जाता था वहां संगत बैठ गई आ गई है। तो गुरुजी के जहाँ पे गाड़ी से आते थे, जो रास्ता था बड़े मंदिर में नीचे से, तो पूरा पाथ हम लोग ना फूल से साइड में फूल लगा के सजाते थे हम लोग। आते थे तो उनकी आरती या फिर के वहां के आके बैठ जाते। तब तो इतनी सजावट आजकल तो बहुत ज्यादा मतलब ओवर डन अप हो गया है, पहले सिंपल सा रहता था, फूल रहते थे अपना। गुरु जी तो खैर चोले अच्छे पहनते ही थे, आके बैठते थे, पूरी संगत को ब्लेस करते थे, एक बार में सब कुछ पूरा
सबको सबका स्कैन कर लेते थे, और फिर उसके बाद कभी हंसराज हंस, कभी और भी कई कई लोग सेलिब्रिटी फंक्शन होते थे उसमें, तो हम लोग को सबको डांस करना करना करने को बोलते थे, डांस करो। तो हम लोग डांस करने से वो पूरा बॉडी स्कैन करके जहां जहां जो भी प्रॉब्लम होती थी वो सॉल्व करते थे। किसी का यूट्रस कैंसर मतलब है तो उसको, फाइब्रॉइड है उसको कहते, जाते आंटी कैंसर ठीक कर देता है। जिसका बेबी नहीं होता था उसको बता देते, जा तेरा को मुंडा दिया, और पूरा टाइम बता देते थे। गुरु जी हमेशा कहते थे कि प्रेगनेंसी में 4 सवा 4 मंथ में सोल जो होती है एंटर करती है, वोम में बच्चे के, उसमें सोल एंटर करती है। और एक बार आंटी ने, किसी ने आके गुरु जी का चरण छुआ तो अंकल बोले पिछले जन्म में तेरी माँ थी। तो इस तरह जो है सोल जर्नी का पूरा गुरु जी ने दिखा दिया कि किस तरह से सोल जर्नी होती है, ऊपर की दुनिया कैसे। कई लोगों को तो ऊपर का, बैम्बी आंटी को तो ऊपर का पूरा दिखा दिखा भी दिया कि कैसे कैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस दिखा भी दिया, ऊपर की दुनिया कैसी है। तो बैम्बी आंटी की बुक में ये लिखा कि एकदम चले गए थे तो डायमंड के पूरे पहाड़, इतनी सुंदर दुनिया है कि मतलब जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि यहाँ पे क्या है। कहते एक बार वहां की लॉ लग गई तो इस दुनिया को भूल जाओगे। और हम गुरु जी के एक वर्ड बहुत अच्छे है कि गुरु जी शिव को देख लो, इतने सुंदर है कि दुनिया भूल जाओगे। हमने जितनी जितनी सुंदर ब्रह्मांड दुनिया बनाई है, तो ये शिव तो खुद सुंदर होंगे ही बहुत, कहते हैं। तो कई लोगों को ऊपर की दुनिया का दर्शन करना है, इसलिए है कि भाई सबको जाना, कोई हम कोई परमानेंट तो यहाँ कोई चीज है नहीं। लेकिन ये है कि हाँ गुरु जी कहते हैं अच्छा ईमानदार। एक एक अंकल आए थे सूटकेस भर के, पूरा पैसा मंदिर के लिए लेकर आए थे। आपने कितना दान किया, कितना नहीं किया, सब कुछ एक बार जब यू विल एग्जिट फ्रॉम योर बॉडी, तो धर्मराज के सामने सब कुछ आपके सामने आएगा। यू कैन नॉट डिनाई कि हमने ये नहीं किया। अब रील चल रही है भाई, आपने ये किया, आप इसके अकॉर्डिंग ये होगा, आप ये चल रहा है अकॉर्डिंग अपने, अच्छा प्लस माइनस डेबिट का पूरा, डेबिट क्रेडिट का पूरा आपके सामने लेखा जोखा आ जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होगा। लेकिन गुरु जी से हमने तो खैर मोक्ष मांगा कि हमें नहीं आना, गुरु जी आपकी सेवा में रहना है, क्या दुनिया में आके क्या तकलीफ ही तकलीफ है। कोई कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो कहे 100, बहुत पैसे वाले वो भी, उनकी भी प्रॉब्लम है, कम पैसा है उनकी भी प्रॉब्लम है, सबसे जो गरीब है उनकी तो खैर समस्या है ही। तो ऐसे ही ब्रह्मांड पूरी दुनिया चलती है। लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत क्लियरली हर चीज की बताया है। तो कई लोगों का तो वही गुरु जी कहते हैं, वो आपने उनका न, नरेंद्र ढालंगल का सत्संग सुना ही होगा कि उनकी बेटी हुई थी और होते ही उसकी मतलब डेथ हो गई। तो गुरुजी का एक्सप्लेनेशन था, मैंने बहुत ही डीप डीप मीनिंग वाली बात है जो कि हम लोग के समझ में नहीं आती। मेरे को तो गुरुजी ने इसको बोला, गुरुजी आपने बेटी दी और उठा भी दी, इसका क्या रीजन है। तो गुरुजी ने बोला कि इसको मृत्यु लोक में टच करके इसको जो मोक्ष प्राप्त हुआ है, जो साधु सन्यासी 100 ईयर्स की तपस्या पे भी वो मोक्ष प्राप्त नहीं है, तो इसको बस था कि टच करके इसको लिबरेट होना था। तो इसीलिए तुम्हारे से आई करके लिबरेट हो। वो पोजीशन इसको वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिली, जो 100-200 साल की तपस्या में भी ऋषि मुनियों को नहीं मिलती है। तो वो सब गुरु जी का सब बना बनाया खेल है सब। सृष्टि उन्होंने एक जो शब्द चलता है ना कि मछली समुद्र में, मछली तक के दाने तक का जब जो बंदा जो लोग ख्याल रखते हैं, तो वो हम लोग का क्यों नहीं ख्याल रखेंगे। एक एक चीज हम लोग की, और सबसे है कि सबसे अच्छा मनुष्य जीवन मिला, इसी में आप कार्मिक हो। बाकी तो उसमें तो कार्मिक अकाउंट है नहीं ना, मनुष्य योनि में आपका कार्मिक है। लेकिन हम लोग इतना, वही गुरुजी ने हमेशा वो मंदिर में 5 सीढ़ियां बनाई, काम क्रोध लोभ मद मोह को छोड़ के आपको उतरिए, उन सबके बाद आपका छोड़ के अब आइए तब गुरुजी हमेशा कहते थे हस्बैंड वाइफ बहुत प्यार से फ्रेंडली उसमें रहते हैं। सबसे बड़ा मंदिर घर मंदिर होता है, फिर आपका मन मंदिर है। मन की सफाई कीजिए। किसी के लिए जेलिस, कहते किसी के प्रति आपको जेलिसी या रीस नहीं रखनी चाहिए। दैट इंक्लूड्स एडेड टू दैट विल ऐड टू योर कार्मिक अकाउंट।
मन मंदिर है, तन मंदिर है। सबसे अच्छा आपका तन, अपने बॉडी को कहते हैं सबसे, पानी और वॉक, दो चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत हेल्दी रखती हैं। खूब पानी पीजिए और वॉक कीजिए, वॉक बहुत जरूरी है। गुरु जी वॉक चलते थे हमेशा, हवा के स्पीड से चलते थे, कभी भी ना उनके पैर, हमने तो खैर नहीं देखा, लेकिन कई लोगों ने बताया है कि गुरु जी के पैर बिल्कुल एलिवेटेड होते थे। सीमेंट पे भी, गीले सीमेंट में चढ़ते थे, उनके इम्प्रेशन नहीं बनते थे। तो वॉक कर रही है, खूब पानी पीने का, जी वाला दूध बहुत दादा ने रिकमेंड किया। जी वाला दूध से काफी आपकी हीलिंग होती है। गुरु जी तो टर्मिनल केसेस को उन्होंने, नरेश त्रेहान जो वन ऑफ द लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका एक ऑपरेशन गलत हो गया, गुरु जी के पास आए, उनके वाइफ भी आई, वो भी आए। तो गुरु जी को बोला भाई ह्यूमन एरर तो किसी किसी से भी हो सकते, एक थोड़ा गुरु जी मेरा वो हो गया है, वो भी हमेशा लोटा लेके, तो वाइफ का कुछ था प्रॉब्लम, तो वो लोटा लेके हमेशा बैठे रहते थे उनके पास, लोटा ब्लेस करके गुरु जी हमेशा देते थे। तो कहते एक ऑपरेशन मेरा गुरु जी, मत हमारे सामने तो ये बात नहीं, हमने सुनी हुई बात है, तो गलत हो गया तो गुरु जी के जायज कर, मैं ठीक कर दूंगा। और दूसरे ने देखा कोई गलत आर्टरी जुड़ गई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो जहाँ गुरु जी हमेशा कहते थे, हमेशा अपनी सोच और ईगो जूतों चप्पलों के साथ बाहर छोड़ आया करो। तो जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहां हमारी शुरू होती है। यू कैन नॉट कैच मी। एक बार बहुत हरिद्वार से बहुत, मतलब वो भी एनलाइटन थे, कोई साधु, पता नहीं 105 साल की उम्र थी या 100 साल की उम्र थे, आए थे उन्होंने। तो उनका भी थोड़ी कुछ थी दिव्य दृष्टि। तो गुरु जी जब रूम से जब तैयार होकर निकलते थे, तो उन्होंने देखा, बैठते थे, कहते इनके बॉडी से इतनी लाइट निकल रही है, पूरी संगत के उसमें ट्रैवल कर रही है। गुरु जी हमेशा कहते हैं हमारी तो ब्लेसिंग रुलती पड़ी थी, इन्होंने मंगन भी नहीं आता, इन्होंने लेना भी नहीं आता। असली चीज हम हमसे कोई मांगता ही नहीं, कोई रेड लाइट वाली गाड़ी, कोई मुंडा दे दो, तो किसी बेटी की शादी करा दो, ये तो हम लोग छोटी छोटी उलझनों में रहते हैं। असली चीज पता भी नहीं हमें कैसे मांगना है, लेकिन वो देते थे जो, मतलब उनकी भक्ति है, उनको ही मांग लो तो बहुत बड़ा सब कुछ मिल गया, पूरी दुनिया आपको, दुनिया जहान मिल गया आपको, दुनिया की प्रॉपर्टी सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने देखा कि गुरु जी की लाइट एमिट हो रही है बहुत बॉडी से, और वो आके चेयर पे बैठे हैं, जो कि हम लोग देख नहीं सकते थे, लाइट पूरी संगत में ट्रेवल कर रही है वो लाइट। और उन्होंने देखा कि इसकी लाइट जो है किसी के बाईपास करके जा रही है, किसी के लंग से होके जा रही है, किसी के हार्ट से होके जा रही है, किसी के बाजू से होके जा रही है, किसी के आई से होके जा रही है, लिंक किसी को बिल्कुल ही इग्नोर करके जा रही है। तो उन्होंने पूछा, गुरु जी आपका तो कि लाइट कई लोगों को तो बिल्कुल टच भी नहीं कर रही है लाइट, बाकी लोगों को तो जा रही है। तो कहते एनानु मैंने मैंने टेस्ट करने आना, ये लोग जो बैठे हैं, जो जिनसे बाईपास हो रही है, हमको टेस्ट करने आए, जस्ट दे आर नॉट गेटिंग द फुल ब्लेसिंग। तो ये सब बड़ी, मतलब माइन्यूट और बहुत ही डीप चीजें हैं, जो कि किसी को बताओ तो कोई बिलीव भी नहीं करेगा। अब हम किसी को बताया, मैं घर में पकड़ कर दर्शन करते, ये पागल हो गई है, ये गप्पे मार रही है, कि हमने एक्सपीरियंस किया तो हमें तो पता है ना कि हाँ ऐसा है, होता है। और वो खैर हमने हमने सुना ही है ये खैर लाइट वाली बात, तो हमें पता है कि वो लाइट ट्रैवल, पूरे हमने लाइट देखी तो हमें पता है उनके बॉडी से लाइट एमिट होती थी, और बहुत कम लोगों को दिखती, दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखती थी। तो किसी का बैठे बैठे वहां, मुझे हमेशा कहते थे क्वाइटली अपना करो वहां, दिस इज नॉट अ सोशल सोशल गैदरिंग नहीं, दिस इज अ डिवाइन गैदरिंग, डोंट। और ब्लेसिंग्स लेके जब गुरु जी आ गए थे, तुरंत उठ के जाना चाहिए। कहते उसी टाइम हमारा ब्लेसिंग का हुआ था, उसके बाद कितने साल बाद हमारा टाइम आया है, मूड आया तुमको ब्लेस करने का। तो इसलिए हम लोग तो बहुत ढीठ टाइप होते थे ना, गुरु जी आज्ञा देते थे, छुप के हम बैठ जाते थे। तो गुरु जी हमेशा झुक के, हमको हमेशा डॉक्टर नहीं बुलाते थे, डॉक्टर नहीं, चल तेरा टाइम हो गया, तो हम उठ के तुरंत चले जाते। और गुरु जी हमेशा कहते थे कि लंगर करके चुपचाप, विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, मोबाइल तो खैर बैन होता था वहां पे, कहते क्योंकि ब्लेसिंग लेके तुरंत इधर उधर बात करते हैं तो ब्लेसिंग वो कम हो जाती है, तुरंत घर जाके आप चुपचाप सोइए जाके।
इधर उधर मोबाइल पे बात करनी है, इधर बात करनी। वहां तो आंटी वो लोग अपना बाहर निकलते हैं, हाँ बेटा का क्या हाल है, शादी हुई, बेटी किस कॉलेज, ये सब फालतू बातें करते थे। तो गुरु जी हमेशा इन सब बातों का इग्नोर, इनका डिस्करेज करते थे, लेकिन सुनते तो थे ही नहीं ना। तो फिर गुरु जी अपने कभी कभी बहुत गुस्सा भी करते थे कि इन्होंने कुछ समझाओ, समझते हैं नहीं, ब्लेसिंग ब्लेसिंग अपनी खो देते हैं लोग, क्या करें। इनको साफ मैं करता हूँ, फिर वही गलती करके आके मेरे संगत में आके बैठ जाते हैं। तो लाइक बच्चे की तरह गुरुजी हम लोग को, माँ जैसे बच्चे को क्लीन करती है, बच्चा गंदा होके आता है तो कपड़े साफ सुथरे करके पहनाती है, लेकिन दोबारा फिर गंदे। तो वही हाल हम लोग का भी है, हम लोग भी कौन से बड़े सच्चे सच्चे सब रहने कोशिश। तो गुरुजी जुड़ने के बाद तो काफी हद तक लोगों की काफी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कई लोगों का हो गया है। तो गुरुजी एक बार गुरुजी का वो मतलब गुरुजी अननोइंगली जिसको, जो उनके संगत में नहीं भी आता था, उसको भी ब्लेस करते थे। एक बार गुरुजी के उसमें एक अंकल आए, और वो ना उनको आर्मी के थे काफी, तो उनकी मीटिंग थी। तो गुरुजी वो मीटिंग में था, तो गुरुजी ने उनको सुला दिया। तो मतलब सो गया तब, और जब उठे तो कहते हैं मीटिंग का मेरा टाइम खत्म हो गया। तो भाग के वो गए। तो गुरुजी मीटिंग वहां पे, गुरुजी 4:30 मीटिंग थी, वो मीटिंग पोस्टपोन करा के 5:30 कर दी, या 6 o'clock कर दी। तो वहां गए तो गुरुजी ही वॉज शॉक किया, अरे मैं तो मीटिंग मिस कर दी कैसे। अभी कहते नहीं सर मीटिंग 6:30, आप ठीक टाइम पे आए। तो गुरुजी ने बाद में बताया कि ये राहु की दशा इसके ऊपर इतनी थी, इस मीटिंग में जाता बहुत गलत डिसीजन ले सकता था, इसलिए मैंने सुला के उसके उस बैड डिसीजन को रिवर्ट किया। तो गुरु जी कैन डू एनीथिंग सारे। जब सूरज उनके कहते हैं सूरज भी बूढ़ा हो गया है, मेरी इजाजत से निकलता है, डूबता है, तो सारे ग्रह उनके उनके कंट्रोल में है। तो कोई तो कौन कर सकता है भगवान के अलावा, और कंट्रोल में क्या होता है, किसके कंट्रोल में, देवी देवता। तो किसी से गुरु बड़े मंदिर में गुरु जी ने कहा आज इतने 1000 लोगों ने लंगर खाया, कहते नहीं 1000 तो देवी देवताओं ने भी तो लंगर खाया, इतने लोगों ने लंगर खाया। तो उस लंगर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो हम लोग को जो इजीली मिल जाता है उसको हम लोग आज ये नहीं है, आज वो नहीं कहे, इसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ, ये सब नखरे करते हैं। तो बहुत प्लस लंगर गुरु जी का लंगर होता है, बहुत अच्छे से आप लोग बहुत श्रद्धा से उसको कीजिए। बहुत देवी देवता भी इस लंगर के लिए तरसते हैं कि एक एक टुकड़ा मिल जाए तो हम लोग तर जाएंगे। तो बहुत बड़ी शक्ति गुरुजी आए, भगवान इस यहाँ पे धरती पे आए, और जिसको जिसको ब्लेस करना था, क्या जिसका जिसका टाइम आ गया था उसको ब्लेस करके गुरु जी चले गए। गुरु जी बोल के कहते हैं घर घर मेरा सत्संग होगा। आज भाई दुनिया में कोई भी कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं है गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा, कोई घर है अछूता नहीं है जहाँ गुरु जी की फोटो नहीं है, गुरु जी का सत्संग नहीं हो रहा। तो भगवान है तो भगवान को हर घर में जाना है, करना ही है, करते ही है। फिर गुरु जी का एक बहुत मतलब दुखद सत्संग है, जब जाने का हुआ। और गुरु हम तो लखनऊ के हैं, तो हम तो गुरु जी के पास चेस बोर्ड पे आके किचन में चेस बोर्ड पे बैठे रहते थे, हम आके बैठ जाते थे। तो गुरु जी का ऐसे मन में ही ना उनका शोल्डर साइज ले रहे थे एक बार, 1 2 कितना कितने इंच का होगा, जस्ट एस्टिमेटिंग में कि मैं लखनऊ जाऊंगी तो गुरु जी के लिए चिकन का बहुत सुंदर, गुरु जी कपड़े बहुत अच्छे साफ सुथरे चमके, और सफाई का उनका बहुत शौक था, बिल्कुल हर चीज मतलब स्पिक एंड पैन होनी चाहिए, सिंपल दैट इज। मुझे मिलेगा सत्संग क्या, हम मेरी फोटो डाल दो, 4 लोग बैठ जाओ और हो गया सत्संग। एक एक नमकीन रख लो, एक मीठा रख लो, हो गया सत्संग। इतना टिमटा, इतना शो ऑफ इतना करने की क्या जरूरत है। गुरु का गुणे तो गाना, हो गया सत्संग। एक चाय रख लो, एक मीठा, एक नमकीन रख लो, हो गया सत्संग। सिंपल वे में खुद भी गुरु जी अपना कभी मंजी में बैठ के, कभी रोटी पे सब्जी रख के खा लेते थे, बहुत सिंपल सिंपलिसिटी में बिलीव करते थे। तो हम चिकन का हम सूट लेके इनके लिए कुर्ता पैजामा लेके लखनऊ से आएंगे, वेरी दिस थिंग। तो उसके बीच में लखनऊ में जाना हुआ नहीं। तो जब गुरु जी लास्ट थर्सडे, जब लास्ट जब गुरु ने शरीर छोड़ा, उस दिन हम गए थे। अब क्या पता था गुरु जी चले जाएंगे, किसी को आभास भी नहीं होने होने दिया उन्होंने। तो हम लंगर करके
जब जा रहे थे गुरु जी ने बहुत मतलब वैसा लुक दिया। और गुरु जी उस दिन पूरा चिकन का वाइट पहन के उसमें बैठे हुए थे कुर्सी में कि तू लखनऊ जाएगी चिकन ले, मैं तेरे को पहले ही पहन के दिखा देता हूँ मैं कैसा लगता हूँ करके। और तो उसके बाद गुरु जी की नेक्स्ट डे तबीयत खराब हुई और फिर एम्स में एडमिट हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग का तो रो रो के बुरा हाल। पूरे उस दिन मंदिर में गए हम लोग, गुरु जी की बॉडी रखी हुई थी, पूरे रात हम लोग ओम नमः शिवाय, नहीं गुरु जी का कोई चमत्कार होगा क्या पता उठ जाए, लेकिन पूरे रात ओम नमः शिवाय का चैंटिंग चल हुई। फिर हम लोगों ने देखा अपने सामने उनका पैर जलते हुए, उनके उसके समाधि जब लकड़ी जली तो उसमें पूरा ओम बना हुआ था। पूरा हम लोगों ने उसका वो परिक्रमा करी, पूरा ओम के शेप में पूरा था। तो फिर गुरुजी ने नेक्स्ट टाइम मतलब जब शरीर छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट डे सपने में आए कि इन्होंने संगत से बोला मैं कहीं नहीं गया, मैं इतने ही हूँ, सबको देख रहा हूँ, सबको ब्लेस कर रहा हूँ, तो रोए ना। तो लेकिन रोना कहाँ रुकता है, गुरु जी तो यही लगता है। अब तो खैर इतने साल हो गए गुरु के जाए हुए। उसके 2007 में जब से गए तब से हम थे, सरला आंटी पूरा ग्रुप था हमारा, हम लोग हर संडे को मॉर्निंग में जाके गुरु जी की समाधि की सेवा करते हैं। जब समाधि बनी भी नहीं तब से हम लोग गुरु जी की समाधि की सेवा कर रहे हैं। कोविड में थोड़ा हम लोग का ब्रेक लग गया। तो बस यही है सत्संग, गुरु जी का साक्षात भगवान है। आप लोग श्रद्धा से जो कर रहे हैं, करण अंकल कर रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, तो बहुत ही अच्छा है अंकल। बस और टाइम हो गया। आंटी, आप शेयर करना चाहे प्लीज करें। अच्छा, तो बस अब फिर गुरु जी जब जब फिर जाने के बाद फिर गुरु जी उस टाइम तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा था। बाथरूम गुरु जी का बहुत सुंदर बन गया था। बीपी अंकल के आर्किटेक्ट हैं, उनके फादर वो करा रहे थे। और बाकी तो फॉल सीलिंग वगैरह थी, वो तो जब गुरु जी का रखा था ही वहां पर रखा हुआ था। तो गुरु जी हम हमेशा ये कहते थे कि हमें वैष्णो माता, पता नहीं गुरु जी ने ना सारे सारे उनके देवी देवता उनके कंट्रोल में रहते थे, कोई वो थोड़े। तो हम वैष्णो माता हम नहीं जा पाए। तो गुरुजी से कहा कि वैष्णो माता जाने का हमारा मन है गुरुजी, लेकिन तो गुरुजी जब व्हेन ही वाज इन बॉडी, तो गुरुजी ने सपने में ही हमें ना वैष्णो माता के दर्शन कराएगा, उत्थे जाके क्या करेगी। तो हम जय माता करते मन मन में सर पे पट्टी बांध के जा रहे हैं, और 3 पिंडी के गुरुजी ने दर्शन है। वो तो मेरे धी है उसका, उन्होंने वहां जाके क्या करेगी। तो उन्होंने सपने में पूरा दर्शन करा दिया कि उधर जाने की जरूरत है, मैं इधर यहीं पे तुम्हारा दर्शन करा करा दूंगा। तो कराया उन्होंने। तो गुरु जी का था है कि सपने में तो आके ब्लेस करके थे। सपने में ये मत समझा करो सपने में मैं मेरा सपना है मैं खुद प्रेजेंट होता हूँ जिसको ब्लेस करना होता। तो एक बार हम तो यूएस जब भी आते थे गुरुजी को अपने साथ ही, जब भी अब तक है कहीं कहीं, जब गुरुजी जब थे जब नहीं है तो भी गुरुजी को हमेशा कार में अपने साथ बिठाते हैं, पहले फिर चलते हैं। यूएस आते हैं तो भी हम गुरुजी के हमेशा हर सूटकेस में फोटो पेंडेंट भी रहता है। एक बार गुरुजी का ब्लेस किया पेंडेंट हमको दिया था उन्होंने, उसमें अमृत था, येलो मतलब ब्लू कलर का अमृत था। और जितने गुरु जी ऐसे 31 या 61 डेज है, वो पता नहीं कहाँ मंदिर में सेवा कर था, वहीं पे गिर गया। उतने दिन था जब तक पेंडेंट हमारे पास था, रोज गुरु जी का सपना कुछ ना कुछ आता था, कुछ ना कुछ हमको दिखाते थे सपने। जिस दिन गिरा उसके बाद थोड़ा उनका, लेकिन गुरु जी शरीर छोड़ने के बाद भी कई बार आए सपने में, ब्लेस ब्लेस किया, बताया कि गुरु जी एक बार शरीर छोड़ने की बात कर रहे हैं कि गुरु जी के मंदिर बन रहा है, गुरु जी की मूर्ति इसमें स्थापित है, वो अनवेल हो रही है। तो गुरु जी को हमने कहा गुरु जी हमको क्यों दिखा रहा है, हमने गौरव अंकल को बताया कि ऐसा है। और तो हम तो ट्रस्टी भी नहीं है, हमारा कौन सा कोई सुनने वाला कौन चलने वाली है, लेकिन उन्होंने दिखाया तो बात सुनो लेटर कोई बात होगी। और एक बार गुरु जी समाधि जब बन रही थी तो गुरु जी ने सपने में दिखाया कि ओस बहुत ठंड पड़ रही है, और कहते अनानु कहे समाधि जल्दी बनाए मुझे बहुत ठंड लगती है। शेष नाग आके गुरु जी का वो प्रोटेक्ट करते हैं वो। तो गौरव अंकल को बताया,
तो कर्नल जोशी अंकल को बताया तो कह रहे थे हाँ टाइम लग रहा है आंटी, उसका ब्लू प्रिंट वगैरह बन गया, फिर टाइम लग रहा, समाधि बनी तो बहुत सुंदर बनी, अब तो खैर बहुत अच्छी समाधि बन गई है। तो गुरु जी का ये मैसेज है, गुरु जी कैन डू एनीथिंग। कहीं से एम्पायर स्टेट में बैठ के पूरा यूएस यूके सब जगह लोगों को देखते हैं, करते हैं, और जिसकी जिसके टाइम था उसको बुला के घर से ब्लेस किया उन्होंने, और अच्छी अच्छी बातें सिखाई उन्होंने कि ये कि आंटियों ने ना पता नहीं कि चाय, कई लोग आते हैं फॉरेन से जो यूके यहाँ आते हैं, थोड़ा उनको आंटियां ने नखरे बहुत दिखाती हैं, चाय पीने में नखरे बहुत दिखाती है, इन्होंने पता नहीं कि नॉर्मल चाय नहीं है, बेस्ट चाय है। चाय पीने से, लंगर खाने से इनके कितने कार्मिक अकाउंट धुलते हैं और कितने अंदर की बीमारियां ठीक होती हैं। तो बैठे रहे एक बार वो ये शर्मिला टैगोर ये लोग आए थे तो लोग गुरुजी से कहा, शर्मिला लोगों ने कि आजकल पिक्चर में बहुत अश्लीलता हो रही है गुरुजी, ये तो उस टाइम सेंसर बोर्ड की वो चेयरपर्सन थी, इन्होंने कहा कि कहते हैं ये ना कुछ नहीं, इन्होंने सिर्फ पैसे का मतलब है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबको सबका सबका सब कुछ पता है गुरु जी का। मोदी मोदी जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे शायद, तो गुरु जी के पास आए थे तो उन्होंने ब्लेस किया था। तो जैसे निकल के गए गुरु जी, तो कहते लाल कृष्ण वाडवानी कहते मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लाल कृष्ण वाडवानी उस टाइम इतने साल पहले उन्होंने बता दिया था मोदी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। चंगा इंसान, और लाल कृष्ण वाडवानी ये लोग कोई नहीं बनेगा। फिर मायावती जब स्कूल टीचर थी उस टाइम जब आई तो गुरुजी ने उसको एड्रेस किया, आजा चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आजा इतना। अरे गुरुजी मैं तो टीचर हूँ अभी, कहाँ कहाँ का है कि चीफ मिनिस्टर, कहाँ की चीफ, कहता तो हंस रहा था, कहता बनेगी तो चीफ मिनिस्टर। बनी वो तो गुरुजी के मुंह से निकली बात वो पत्थर की लकीर होती है। एक अमिता पॉल के जो हस्बैंड है, जो कमिश्नर दिल्ली थे, रिटायर हुए तो उनको बोला था गवर्नर बने, तो ठीक भी करना है, कुछ बीमार थे ठीक भी करते हैं, गवर्नर भी बनाना है। तो उसके बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने, तो बहुत दिनों तक तो वही प्रेसिडेंट हाउस में वो हमेशा, तो प्रणब मुखर्जी की राइट हैंड थी, तो हर साल उनका प्रेसिडेंट हाउस में सत्संग होता था, हम लोग अटेंड करते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग कराते थे, प्रणब मुखर्जी भी आते थे उस टाइम। लेकिन उनके शरीर छोड़ने के बाद वो बन के गए गवर्नर, बन के गए मेघालय के गवर्नर बन के गए। तो 1-2 साल 3 साल हो गया तो वो कहता है गुरुजी ने कहा गवर्नर बनेंगे, लेकिन टाइम लगता है अपना, जब गुरुजी ने बोल दिया तो फिर बोल दिया, वो सूनर लेटर वो दिस गोइंग टू हैपन। उनके कोई हम लोग की तरह थोड़ा हवा में बात करता है, भगवान ने पत्थर के लिखे थे इनके निकले हुए बात। तो एक एक चीज गुरुजी ने मतलब यमराज के भी दर्शन करा दिया, तो जो भी है हम लोग के पुराणों में लिखा है। एक कल गुरुजी अपने ऊपर सारी ले लेते थे, कई लोगों की कैंसर या कोई बीमारी अपने ना, खून की उल्टी भी उनको होती थी। एक बार अंकल आया, देखा उन्होंने, टाइम आ गया था उनका, तो बोल दिया कि वो टॉयलेट में थे तो देखा उन्होंने कि ब्लैक फिगर आ रही है, तो डर के मारे गुरुजी, तो उन्होंने कहा तो नेक्स्ट डे जब अंपायर पास गए तो देख लिया, यमराज देख लिया, तो कहते हाँ गुरुजी, कहते नहीं बस 3 दिन या 4 डेज का आपको लाइफ ग्रांट करे, 4th डे उनकी डेथ हो गई। तो जिसको लाइफ देने चल 6 महीना, आप शालिनी खेरा का अंकल का आंटी के सत्संग सुना ही होगा, तो उनको लाइफ दिए तो कहता आज के दिन तेरे ही होनी थी, मैंने तेरी जान बचाई, तो आज भी शी इज अलाइव। तो जिसको देना तो सबको लाइफ, लाइफ और डेथ ये कौन ग्रांट कर सकता, भगवान के अलावा किसी के हाथ में पावर है जो लाइफ और डेथ ग्रांट कर सके, आपकी डेथ एक्सटेंड करते, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। उनको उनको भाई जो आया उसको जाना है, कहीं तो 35 ईयर्स में चले जाते हैं, आजकल तो यंग यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं यंग बच्चे पे एक्सीडेंट में चले जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा था, जिसका जो
ऐसे भी ऊपर से जो सोल जर्नी लिखवा के आया है, तो किस हद तक अगर गुरुजी का हाथ पकड़ा तो किस हद तक वो अवर्ट हो जाती है। लेकिन ये तो मतलब हार्ड फैक्ट है, इसमें तो कोई वो नहीं कि कोई कोई 90 ईयर्स तक चलता है, कोई 20 है, कोई 30 है, कोई 40 है, तो सब ऊपर का ब्रह्मांड का खेल है, उसमें हमारा आपका कोई मतलब बस है ही नहीं, जिसको भी हम अनअवॉइड अपनी तरफ से सभी बेस्ट बेस्ट चाहते हैं कि भाई पेरेंट्स हमारे रहे, सिस्टर सब हेल्दी वेल्दी रहे, लॉन्ग लिव रहे, लेकिन उसका टाइम आ जाता है तो गुरुजी एक हद तक उसको एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जाना पड़ता है, जाना पड़ेगा ही। कोई उसमें वो खुद ही गुरु जी खुद नहीं गए, वो खुद इतनी पावर थी उनके, खुद नहीं रोक सकते थे, लेकिन था इस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के लिए आए इतने लोगों। एक बार गुरु जी ने इनको कर्नल जोशी से अंकल से पूछा था, या कपूर अंकल से, जनरल कपूर से पूछा था, आपको पता है कि हाउ मेनी पीपल हैव ब्लेस्ड, पंजाबी में। तो जनरल कपूर ने, गुरु जी हमें तो मालूम कि 1 करोड़, 1 करोड़ पीपल हैव ब्लेस्ड, मतलब क्योर्ड, नॉट ब्लेस्ड तो क्या कितनी मिलियंस को किया होगा, लेकिन 1 करोड़ को उन्होंने ठीक किया विद टर्मिनल केसेस लाइक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर। और एक एक बंदे को तो गुरुजी के घर बैठे बैठे उसको उसको एपिलेप्टिक था, दौरे पड़ते थे उसको, तो गुरुजी ने उसको घर बैठे बैठे कहते आज उसका टाइम आ गया, उसको ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया, अब ठीक हो जाएगा, जा तेरा मुंडा ठीक हो जाएगा, और घर बैठे बैठे उसको ठीक कर दिया। तो एक एक अंकल आए तो गुरुजी अनोइंगली, हम लोग को पता ही नहीं, कहते हैं नानू देखो ना, ब्लेस करता है अपना काम हो जाता, भूल भी जाते। तो गुरुजी के बाद एक कोई जनरल आए, उनका मतलब दोबारा बहुत सीवियर टर्मिनल बीमारी तो हुई, तो आए कि जनरल साहब आपने पहचाना, आपको याद है 15 साल पहले आपको मैंने तब उनको, कई लोग वही कहते हैं ना, ब्लेस करो। हम लोग इतने मतलब अनग्रेटफुल वो हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग हर पल हर क्षण बरसती है, और जब टर्मिनल केसेस भी ठीक हो जाते हैं, कई लोग तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो वो आर्मी में थे, वो अपना पोस्टिंग इसमें बिजी रहे, तो जब लास्ट में कुछ उनको हुआ तब आए, तो उन्होंने बोला कि आपको पता है 15 साल पहले आपको मैं, कहते हाँ गुरु जी आपने ठीक किया, कहता ना याद ही नहीं रहता, मुझे याद है मैंने, इन लोग ये लोग ब्लेसिंग लेके भूल जाते हैं, लेकिन गुरु जी फिर भी उनको दोबारा भी आया तो फिर भी उनको करते थे। हम लोग का ये है, उसको मैंने हेल्प करी, वो बीमार था, मैंने उसको खाना बनाया, मैं बीमार हुआ वो आया नहीं, इन सब छोटी छोटी चीजों में ही उलझ के हम लोग खत्म हो जाते हैं। अरे नहीं आया यानी तुमने तो ब्लेस कर, तुमने तो अपना काम कर दिया, तुम्हारे मौके पे वो नहीं खड़ा हुआ तो लेट, उसकी गुरु जी को उसकी प्रॉब्लम है, हम तो उस चीज को दिल पे ले लेते हैं, उसने हमारे नहीं, मैं तो उससे बात नहीं करूंगी। अरे ठीक है, नहीं आया नहीं आया, कोई दूसरा गुरु जी, भगवान को किसी दूसरा कोई दूसरा बंदा आपके हेल्प के लिए खड़ा कर देगा, तो थोड़ी ना वही आपने कर दिया तो आप रेसिप्रोकेट वही करेगा। तो हम लोग तो इतनी छोटी छोटी बेवकूफी वाले चीजों में उलझ के अपने रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, दोस्ती बिगाड़ लेते हैं, और हर घर में यही प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है आजकल, तो बाकी क्या। गुरु जी बोल के गए थे, गुरु जी किसी ने बोला कि गुरु जी दिल्ली में आज 400 शादियां, कहते हाँ 200 का तलाक भी होना है। तो लोग उनको तो सब पता है कि कैसे किसकी शादी कैसे है। गुरु जी के ब्लेस की शादी भी कई बार टूटी है, ऐसी बात नहीं है। तो होता है, पर है शादी टूट रही, इसमें दे आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, जिसका कार्मिक होता है, किसी दूसरी तीसरी शादी भी होती है जो चलती है अच्छी, तो हम लोग तो एक दो शादी में वो घबरा जाते हैं। तो अब गुरु जी का अपना तरीका, उसमें तो हम लोग इंटरफेयर कर नहीं सकते, तो वट एवर कम्स ऑन वे जस्ट एक्सेप्ट हिम, एक्सेप्ट दैट सिचुएशन विद द ग्रेस ऑफ गुरु जी, दिस ग्रेस ऑफ समथिंग मच बेटर इज प्लान फॉर गुरु बाय गुरु जी। तो जो भी तकलीफ आती है उसको आप अपना एम्ब्रेस कीजिए, गुरु जी का नाम लेते रहिए, सत्संग करते रहिए, और गुरु जी बहुत आपको उस परेशानी से निकाल के बहुत अच्छी तरफ डायरेक्शन में लेके जाएंगे। और गलत तो आपसे एक बार गुरु जी के साथ जुड़ गए तो गलत तो आपसे ना ही होने देंगे ना करने देंगे। बाकी उनकी बात ओवरलुक करके आप कुछ भी कर लो तो आपका अपनी मर्जी है, वो कार्मिक अकाउंट पड़ जाता है, वो आपके ऊपर भाई खाते में धर्मराज के सामने जुड़ेगा, देयर इज नो एस्केप, आप कुछ उसको आप जुटला सकते ही नहीं, आपके सामने जब
जो भी कर्म करके आप 60 साल 50 साल में ऊपर जाओगे सब आपके सामने आएगा। तो इसलिए कहते हैं गुरुजी हमेशा बोल के गए, कहा भी था मैं मेरे जाने के बाद कोर्ट केस होगा, दो दो पार्टीज बन जाएंगी, कोर्ट केस चलेगा, फिर आप फिर ठीक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। एक बार गुरुजी का हम डुगरी, हम जब गुरुजी के रहते रहते हैं डुगरी विजिट नहीं कर पाए, तो एक बार गुरुजी के ऐसे अंपायर स्टेट में बैठे थे, तो हमने गुरुजी डुगरी जाने का मन है, आप इनवाइट करोगे ना, आपके साथ जाएंगे डुगरी। तो गुरुजी ने फिर सपने में हमें दिखाया डुगरी, एग्जैक्टली बस से, एग्जैक्ट वही पोजीशन, बस से हम उतर रहे हैं, क्या कपड़े पहन के उतर रहे हैं, डुगरी उतर रहे हैं। और वही जब गुरु जी चोला छोड़ने गए फर्स्ट बरसी पे हम गए, तो एग्जैक्टली उसी बस में उसी वही कपड़ा पहन के उतर रहे थे। और गुरु जी के फर्स्ट बरसी डुगरी में हम लोग हर साल 31 मई को गुरु जी के डुगरी जाते हैं। बरसी बहुत, कई 10-15 बसेस जाती हैं, कारें जाती हैं, बहुत भीड़ होती रहती है। तो 7 इयर्स तक तो हम लगातार गए। फिर उसके बाद इतनी गर्मी लू होती है, एक बार जयत्रा आंटी की तो तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो हम लोग डिसाइड किया नहीं जाते हैं, अब यहीं से गुरु जी को हम लोग वो करेंगे। तो एक एक चीज गुरु जी को पता है। गुरु जी को, हमारे एक फ्रेंड थी एयरफोर्स की थी, तो गुरु जी वो तो जलंधर से गुरु जी की उसमें जुड़ी हुई थी ना, तो जलंधर मंदिर पे गुरु जी बैठे रहते थे। तो एक बार संगत कम ही होती थी वहां पे, 15-20 संगत ही होती थी वहां पे। तो एयरफोर्स में उनके हस्बैंड थे पायलट, तो वो वो भी एसपी मार्ग में ही रहते थे। तो तब तो खैर हम नहीं, पता भी नहीं था गुरु जी का हमें, तो बाद में बताती थी वो कि हम तो जब पायलट चले जाते थे गुरु जी, तो हम तो बस से और ऑटो से बस से निकल के पहुंच जाते थे जलंधर। तो बैठी थी गुरु जी, कमलेश आंटी बैठी थी गुरु जी, तो गुरु जी थोड़ी देर उठ के जा, मैं मेडिटेशन में जा रहा हूँ, तो करके वो अपना दरवाजा बंद कर दिया। तो आंटी, कमलेश आंटी अपना धीरे से वॉशरूम था साइड में, तो गुरु जी को देखा कि कमरे में थोड़ा सा एक स्लेट होती है ना, उसमें से झांक के देखा, तो गुरु जी का शेषनाग, पूरे सांप सांप शेषनाग ऊपर गुरु जी का वो था। अब सांप के ऊपर बैठ के गुरु जी मेडिटेशन कर रहे थे। वो देख के उसके तो हालत खराब हुई। तो गुरु जी साक्षात भगवान, इसमें कोई, वो तो हमने ही देख लिया, हमें ही पता है, हमें हमने ही देख लिया गुरु जी को, साक्षात है भगवान। तो अ, हर तरह से आपको अपना दिल साफ रखिए, तो हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप नहीं उनके अनसुनी कर देंगे, तो फिर तो जो आपको भोगना पड़ेगा तो भोगना ही पड़ेगा उसमें। तो फिर वो भी कदम खत्म कर दे, 80% आपका खत्म कर देते, 20% में ही हम लोग घबरा जाते हैं कि अब इतना टाइम आ गया, कैसे निकलेगा, कैसे क्या होगा। गुरुजी सबको, बैम्बी आंटी को एक सेकंड उनका बेबी का कुछ हो गई था, तो सेकंड कह रहे थे, सेकंड बच्चा का, तो कहती हैं कि गुरुजी लड़का दोगे ना तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कहते नहीं, लड़की, सेकंड डॉटर। फिर हुई डॉटर उनकी, वो डिवाइन है, तो उसके तो हॉरोस्कोप ही नहीं बनी है, उतना इतना गुरुजी ने ब्लेस करके दिया। तो गुरुजी कहते हैं इसको लड़का होता है, इसका पूरा बिजनेस खत्म हो जाना था। तो गुरुजी एक एक चीज, तो जो जो भी आपके उसमें आ रहा है, चाहे बेटा है चाहे बेटी, कैसे भी आप उसको कहे, गुरुजी का देन है, और सोच समझ के आपको वो देते हैं। कहते लड़के तो मैं ऐसे देता हूँ, लड़कियों को तो मैं बहुत सोच समझ के देता हूँ, जो लड़कियों की अच्छे से केयर कर सके, उनको ब्लेस करता हूँ मैं। तो ये सब है। तो गुरुजी का हर चीज, मतलब इतना ऊपर के दुनिया का इतना सुंदर उन्हें दर्शन, मीरा के दर्शन, गुरु नानक के 10 रूप के दर्शन। एक अंकल तो बहुत पीछे में, मुझे रब के दर्शन करा दो, क्या देख पाएगा, कहते रब, हाँ देख लूंगा गुरु जी। तो बहुत, एक हफ्ते तक आता रहा, नहीं नहीं मुझे रब के दर्शन कराओ गुरु जी, मुझे रब के दर्शन मुझे करना, और मुझे करना ही नहीं है कुछ, आप जिद पे लगा रहा। तो एम्पायर स्टेट में गुरु नानक के उसने दर्शन गुरु जी ने कराए, तो बिल्कुल बेहोशी हो गया बंदा। कहते कितने 4-5 घंटे तक वो लेट उठा ही नहीं इतना डिवाइन के लोग कहते हैं कितना सुंदर होते हैं, इतना सुंदर कि आप इसको कैलेंडर में कैप्चर ही नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग के तो वही नहीं है कि वो कैप्चर कर सके उनके दर्शन को, उसको। तो एक अंकल का था कि गुरुजी अनोइंगली भी, कोई भी गुरुजी के उसमें आ गया ना, तो गुरुजी ब्लेस कर, ब्लेस, चोर उचक्के भी आते हैं, इन्होंने में सबसे पहले ब्लेस करता हूँ कि दोबारा आए ना आए। कहते हमारा काम, एक बार केपीएस गिल आए गुरुजी के पास, तो कहते तो
आके बैठे तो गुरुजी अपना लोगों ने कहा कि सच है करप्ट ऑफिसर, आप गुरुजी इसको ब्लेस करते। कहते मैंने इसका पिछले अगले जन्म का सब कार्मिक अकाउंट देखा, इसके बैक इसके प्लस कार्मिक अकाउंट इतना ज्यादा है कि इसको ब्लेस किए बिना मैं रह ही नहीं सकता। तो ये दिस पॉइंट टू बी नोटेड कि आपके कार्मिक अकाउंट कितने जन्मों से आपके साथ चले आते हैं, उसी के हिसाब से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता। तो कह रहे थे कि गुरुजी तो इज फॉन्ड ऑफ 3W, व्हाई यू आर ब्लेसिंग, आप सबको ब्लेस कर देते। कहते नहीं, इसका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस इतना ज्यादा कि हम बिना ब्लेस किए रह ही नहीं सकते। तो दीज आर वेरी वेरी आई मीन सटल एंड वेरी वेरी डीप थिंग्स which common man very difficult to understand and to इम्प्लीकेट इसको करने में ना, कि कितने आपको ध्यान रखना, एक एक चीज आपके शब्द क्या बोल रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, किसका चाहते हुए बुरा कर रहे हैं, आउट ऑफ वे जाके अच्छा का, सब कुछ आपके कार्मिक एक एक चीज आपके सीडी में रिकॉर्ड, आत्मा की सीडी में रिकॉर्ड होती है। जब जाती है उसी के हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। कोई गरीब घर में पैदा हो जाता है, उसका क्या कार्मिक अकाउंट है, इतने इतनी गरीबी में रहे। कोई अंबानी क्या पैदा हो, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, मल्टी मिलियनर पैदा होते बनता है। तो ये सब कार्मिक अकाउंट धर्मराज ऊपर सब डिसाइड होता है, कौन किस वोम से आप आएंगे, किस में, कि माँ बाप को भी आप डिसाइड करके आते हैं, अपने सिबलिंग भी अपने आप डिसाइड करके आते हैं, आपको कौन कौन सी बीमारी के थ्रू जाना है, क्या बनना है क्या नहीं। तो एवरीथिंग इज आई मीन इज क्वाइट ए कॉम्प्लिकेटेड वेब, बट है तो है। अब ब्रह्मांड तो ऐसे ही चल रहा है, हमको एक्सेप्ट ही करना पड़ा। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सब अच्छे कर्म करना, गुरु जी का नाम लेना। एक आंटी आई तो कहती है कि बिल्कुल एथिस्ट थी, कि गुरु जी बोलते हैं हाँ पूजा पाठ करती, कहते नहीं गुरु जी। गायत्री मंत्र जाप करती, नहीं गुरु जी। ओम नमः शिवाय करती, नहीं गुरु जी। तो इतने आके क्यों बैठ गए, चल दफा। तो गुरु जी को सब पता, आप कितनी पूजा पाठ करते हैं, कितना कितना आपको ड्राइव मतलब वो है भगवान से मिलने की। किसी भी धर्म पैदा हो, सुबह शाम दिया जरूर जलाना है, और पूजा पूजा जरूर थोड़ी बहुत करनी है, आप जितना आप कर सको। ये नहीं कि पूरे टाइम में बैठे रहो, लेकिन हाँ कितना। पर एक अंकल आए तो उनको जब जा रहे थे, गुरु जी ने पीछे से कप बना के अपना हाथ ना ऐसे किया। तो किसी ने पूछा, कहते इसका शनि का इतना है, उसके शनि के दशा को मैंने अपने ऊपर लिया, नहीं तो जाते इसका एक्सीडेंट होना था और ये इसकी फैमिली रुल जानी थी। तो गुरुजी ग्रहों को जब काफी दिनों बाद पता लगा, गुरुजी इतना डांटते, कहते इनको नहीं डांटते हैं, माड़े ग्रह होता है उनको डांटता हूँ, ये लोग सब अपने ऊपर ले लेते हैं। तो गुरु जब आप एंटर ऑरा में कौन कौन से ग्रह आप पे भारी हैं, कौन से काम में किस उसमें हुए टाइम, उनको सब डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ सब कुछ पता रहता है। तो ऐसे उनका शनि के दशा अपने ऊपर लिए, थोड़ा उनका हाथ ब्लैक ब्लैक भी हुआ। तो और उसको उस बंदे को पता ही नहीं कि गुरुजी ने हमको हमारी शनि के दशा को ये करके हमारा एक्सीडेंट रिवर्ट किया था। कुछ अननोनली भी कितनों को, और हम लोग थोड़ा सा भी किसी का कर देते, इतना गाते हैं कि मतलब मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसका किया, मैंने ये दान किया। तो हमेशा गुरुजी इनकरेज गुप्त दान, बाएं हाथ को पता नहीं दाएं हाथ में क्या दान किया। दैट इज द बिगेस्ट दान। आप किसी को भूखे को खाना खिला रहे हैं। और गुरु जी के एक बात और उनके सामने कही थी ना, कि भिखारी कभी भी आए कभी उसको दुत्कारो मत, किस जन्म में क्या कौन से कर्म करके आए, उसमें अगर नहीं देना है तो दुत्कारो मत, बस हाथ नारायण किस फॉर्म में आज आपको क्या पता, हाथ जोड़ के उसको बस वो कर। यू शुड ऑलवेज बी गुड ह्यूमन बीइंग, ट्राई टू बी गुड ह्यूमन बीइंग। और कई लोग अच्छाई के आपका दुनिया में फायदा भी उठाते हैं, तो उठाने दो। आपने तो कर दिया ना, अपने पैसे से, अपने फिजिकल उससे अपने कर्म कर दिए, तो आपका कर्म तो हो गया। वो नहीं मान रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, वो उसके कर्म है, लेट इट बी। गुरु जी की मर्जी समझ के उसको माफ करो, जो भी है। तो जितना आप अपना इसी उसमें कार्मिक अकाउंट को क्लियर करेंगे, जिससे भी ग्रजेस हैं सबको क्लियर करेंगे, सब अपना दिल साफ रखेंगे, तो दिस इज अप टू यू। अपना किस तरह से ऊपर की जर्नी, किस तरह से आपको ट्रैवल करनी है, तो डिसाइड। गुरु जी ने सब कुछ, सारे सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड सब कुछ दिखा दिया आपको। तो एक मंदिर भी बना के गए, वहां पे जाके आप अपना मत्था टेकिए, ब्लेसिंग दीजिए। तो कई लोगों ने बोला गुरु जी बहुत भीड़ आपके मंदिर में आने लगी, कहते हाँ भीड़ बहुत है, संगत बहुत कम है। गुरु जी का मतलब क्या,
मतलब सपने में आके उन्होंने बोला भीड़ तो बहुत आ रही है, संगत बहुत कम। संगत मतलब अच्छे इंसान कम आ रहा है, सब दिखावे वाले है उससे ज्यादा आ रहा है। तो उससे दिखावे में ज्यादा मत रखिए। गुरु जी बिल्कुल सिंपलिसिटी में वो करते थे। और गुरु जी का, हम लोग तो बैंक की काउंटिंग गुरु जी में, अभी तो बड़े मंदिर में काउंटिंग होती है तो हम काउंटिंग में भी जाते थे। तो गुरु जी को सब पता है आपने कितने कितने लाख आपका बैंक अकाउंट है, कितने हजार आपने दान किए, उस दान का क्या है, सब काउंटिंग में जाते थे। तो उसमें कई आंटी लोग तो अपने डॉलर्स वगैरह ना डायमंड रिंग तक भी डाल देती थी। तो जो चिल्लर होते तो बोरे में भरे जाते थे, बाकी जो 5-10 का तो काउंटिंग ही नहीं होती, 100-50 से काउंटिंग हम लोग करते थे, 100 के नोट। बैंक बैंक की टीम आती थी, उनके सामने हम लोग काउंटिंग करते थे। तो चलता है आजकल तो, बहुत ट्रस्ट बहुत बढ़ गया है। और अच्छा है, भगवान और बनाया। गौरव अंकल इज डूइंग सच ए ग्रेट सर्विस, इतना अच्छा स्ट्रीमलाइन हर चीज की है, कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। हम लोग वी आर द पार्ट ऑफ द सेवा ग्रुप, सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड। तो इसी तरह गुरु आप लोग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी।